Hello, I am Shraddha Suman Samal, a third year MBBS student at AIMS Kalyani. I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program, and together we will crack AIMS. पहला चीज जो होगा तुम्हारा हाउ टू बैलेंस स्टडी रिविजन एंड टेस्ट्स, वो तुम समझे कि तुम्हारा गोल है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन को रिटेन करना एंड गिविंग टेस्ट्स फ्रीक्वेंटली। फिर नेक्स्ट चीज जो होगा तुम्हारा, ठीक है, तो ये सब को करने के लिए व्हाट आई टॉट यू वाज 50-30-20 रूल, है ना? ठीक है, उसके बाद फिर तुम क्या करोगे कि फिर मैंने तुमको बताया हाउ टू सॉल्व ईच एमसीक्यू। इसमें तुमको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो द 3 स्टेप अप्रोच। उसमें क्या है, यू आर रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वही है तुम्हारा स्टेप कि तुम क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे कि तुम आंसर को याद करने की कोशिश कर रहे हो या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वट एवर द क्वेश्चन नीड्स। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो कि अगर तुम अनश्योर हो एक क्वेश्चन को लेके तो तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो, है ना? उसके अलावा तुम क्या करोगे कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने का एक तरीका तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका रेट को तुम ट्रैक करोगे कि तुम्हारा कितना एलिमिनेशन करके ऑप्शन सही हो रहा है इन दैट एनालिसिस ऑफ टेस्ट, है ना? तो तुम एलिमिनेट कैसे करोगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, फर्स्ट स्टेप यही है। ठीक है, तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, उसको समझ गए, उसके बाद तुम क्या करोगे कि यू विल ट्राई टू रिमेम्बर कि ये कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है। अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़े होगे तो यू विल ऑब्वियसली नो कि कौन से चैप्टर को ये बिलोंग करता है। उसके बाद तुम क्या करोगे, जो दो मोस्ट अनलाइकली ऑप्शंस होंगे उसको तुम हटा दोगे। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे कि अपना कॉमन सेंस यूज करोगे या अपना लॉजिक जो भी है थोड़ा यूज करके यू विल फाइनली एलिमिनेट द वन लास्ट ऑप्शन, जैसे कि तुम्हारा एक आंसर बनेगा। एंड दैट डजंट मीन वो तुम्हारा हमेशा सही हो। एंड अब अगर तुम इसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट मतलब तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ये सही हो सकता है, देन यू शुड लीव द क्वेश्चन, क्योंकि माइनस मार्किंग है। ठीक है, दिस इज अ वे कि जिससे तुम अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। बट अगर तो एक क्वेश्चन के बारे में तुमको कुछ भी आइडिया नहीं है तो उसमें आई सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर दिस एलिमिनेशन और गेसिंग ऑप्शन, क्योंकि माइनस मार्किंग से बहुत ज्यादा रैंक का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आई टोल्ड यू कि तुम स्पीड कैसे बढ़ाओगे। ठीक है, स्पीड बाउंड प्रैक्टिस करनी है तुमको, टाइम बाउंड प्रैक्टिस आई मीन, कि तुम टाइम सेट कर रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो इससे तुम्हारा स्पीड बढ़ पाएगा एट द एंड। उसके बाद आया तुम्हारा कि तुमको इफेक्टिवली कैसे रिवाइज करना है। आई टॉट यू द स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक। इसमें क्या है, देर आर 3 tiers ऑफ रिविजन्स। वन इज शॉर्ट टर्म रिविजन, मिड टर्म रिविजन एंड लॉन्ग टर्म रिविजन। ठीक है, इसमें तुम क्या किए, फर्स्ट 24 hours में व्हेन यू रेड दैट चैप्टर यू आर रिवाइजिंग इट एट द एंड ऑफ योर स्टडी सेशन, एट द एंड ऑफ योर डे, या विद इन 24 hours समहाउ। अगर तुम एक चैप्टर को रात को 10 बजे पढ़े देन यू आर रिवाइजिंग इट द नेक्स्ट डे। ये हो गया तुम्हारा विद इन 24 hours का रिविजन, दिस इज योर शॉर्ट टर्म रिविजन। उसके बाद तुम रिवाइज कर रहे हो एट इंटरवल ऑफ 3 days, दैट इज 72 hours। 72 hours में तुम रिवाइज किया। उसके बाद तुम्हारा ये था मिड टर्म रिविजन। फिर आता है तुम्हारा, तुम एक वीक के बाद किए। ठीक है, सो उससे हो जाएगा तुम्हारा, ये भी काइंड ऑफ मिड टर्म रिविजन ही है। उसके बाद यू आर रिवाइजिंग इट एट द इंटरवल, कि हाँ 1 महीने बाद तुम फिर से उसको रिवाइज करो। इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारा 1 week वाला रिवीजन था उसके 1 महीने के बाद, ये सब जो टाइमलाइन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे यू रेड दैट चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए उसके 1 महीने के बाद तुम फिर से रिवाइज किए, इससे तुम्हारा बहुत हेल्प होगा और 70 to 90% ऑफ इंफॉर्मेशन तुम इससे ज्यादा रिटेन कर सकते हो। ठीक है, 10% तुम भूलोगे ही, वो बार बार रिवाइज करके ही याद होगा। ठीक है, उसके बाद आई टोल्ड यू हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट एंड एनालाइज योर डेली प्रोग्रेस। ठीक है, फॉर दैट यू नीड टू मेक अ मिस्टेक नोटबुक फॉर योर टेस्ट, और अपना डेली प्रोग्रेस मेंटेन करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए मेक अ नोटबुक। ठीक है, गिव चैलेंजेस टू योर सेल्फ। ओके, क्योंकि देखो अभी व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि तुम ऑनेस्टली आराम से
जो सब तुमको सेशंस में बताया जा रहा है वो करो, ठीक है। द की टू अचीव एनीथिंग इज हार्ड वर्क। तो तुमको बहुत अच्छी तरह से अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। वो तुम कैसे करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। वी आर प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजीज हियर, वी आर प्रोवाइडिंग वेज, सजेशंस। तुमको खुद से फिगर आउट करना है व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। बट एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज टू डू हार्ड वर्क। वो तुमको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू रीड ईच एंड चैप्टर वेरी नाइसली एवरी टाइम. You have to clear your concepts very thoroughly. You have to do question practicing. You have to do previous year questions. You have to give tests. This is the basic फंडा कि यही करना है, ठीक है। फिर तुम्हारा, I will tell you about certain important चैप्टर्स, ठीक है, जो तुमको पक्का पक्का से करने हैं। ये करोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा कि जो बेस है वो डेवलप होगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, फाउंडेशन डेवलप होगा, ठीक है। फिजिक्स के लिए नेवर स्किप वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन और मोशन इन अ प्लेन, ये सब चैप्टर्स को कभी स्किप मत करना। दैट इज द बेसिस फ्रॉम 11th, ठीक है। मतलब जो 11th का बुक वॉल्यूम 1 है ना फिजिक्स का, डू नॉट स्किप इट एट ऑल, अच्छे से उसको पढ़ो, ठीक है। उसके बाद सॉरी, तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग, वो वाला चैप्टर पूरी अच्छी तरह से करना है। फिर नेक्स्ट चीज जो आएगा तुम्हारा, दैट विल बी ऑर्गेनिक। उसके लिए जीओसी आइसोमरिज्म पक्का से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। उसके लिए एटम्स वाला जो चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आई गेस, हाँ, वो चैप्टर। मतलब एक्चुअली देखा जाए फिजिकल का सारा चैप्टर्स अपने में ही अलग तरह से कंसेप्चुअल है, तो तुमको बेसिकली उसको सारा करना पड़ेगा। बट फॉर द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक यू नीड टू रीड जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। एंड फॉर फिजिक्स देखो 11th से वो सब चैप्टर्स तुमको पढ़ने पड़ेंगे। और आई फॉरगॉट टू टेल अबाउट 12th के चैप्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब चैप्टर्स सारे तुमको अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है।